जी अस्सलाम वालेकुम। गपशप ज़ुनैरा के साथ हैं आज ऐसी पर्सनैलिटी वेरी चार्मिंग और बहुत ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी कि इनको देख के आपकी खुद ब खुद एक हंसी आपके एक फेस पे आ जाती है। और मैं क्या ही बात करूं कि उन्होंने फिटनेस का सही करके हमें करके दिखाया कि 22 केजीज आपने 2 महीने में कम करके दिखाया, और वो भी फाकों के साथ नहीं, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाया, अपनी डाइट को और अपनी रूटीन को बेहतर बनाया, सिर्फ और सिर्फ वेट कम करने के लिए। ऐसी मिसालें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ ताकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि वेट कम करना बहुत मुश्किल काम है। वेट कम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप एक चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत ज़ाया नहीं जाती है। तो आज हम मिलते हैं हसीब खान से, उनकी फिटनेस पे, उनकी लाइफस्टाइल पे बात करते हैं। आज हम सुनते हैं हसीब साहब से उनकी फिटनेस की और लाइफस्टाइल पे पूरी स्टोरी कि कैसे उन्होंने 2 मंथ्स में 22 केजीज कम किए। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि आपने फिटनेस की जो मोटिवेशन आप में कैसे आई? पहले सबसे पहले ये बताएं। देखिए जी, मोटिवेशन, मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर हर जगह पे जाता था और मैं दुनिया को कहता था कि हर चीज़ हो सकती है मेरी ज़िंदगी में सवाए पतला होने के तो मैं हर एक को यही बात बोलता होता था। लेकिन थोड़ा सा एक तबीयत ख़राब हुई और मैं डॉक्टर ने कहा कि जी अगर तो आप अपने आप को चाहते हैं कि आप ठीक रहें तो यू नीड टू लूज़ दिस मच वेट। तो उन्होंने फिर उसमें कुछ 24 केजी उन्होंने वज़न मुझे कहा कि जी आपने कम करना है। और उसके बाद फिर मैं उसके पीछे चल पड़ा और वो यही था कि जी आपने अपनी ज़िंदगी में से बहुत से कुछ खाने हैं जो आपने निकाल देने। तो वो मैंने, आप सोचें कि चावल जब मैंने स्टार्ट किया तो चावल मैंने तकरीबन कोई 1 साल मैंने चावल नहीं खाए। मतलब ये था कि जी सुबह नाश्ता अच्छा करता था, ब्राउन ब्रेड और एक उबला हुआ अंडा खाया, कॉफ़ी ली और उसके बाद फिर दोपहर को एक चाय, फिर एक ग्रीन टी, फिर उनके साथ कुछ और, फिर शाम को 6-7 बजे के करीब एक रोटी खाई और बस उसके बाद फिर वॉक थी, दैट वाज अबाउट 30 मिनट्स की। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं डबल एक्सल से लार्ज पे आया, तो वो मुझे बड़ा मजा आया कि यार अच्छा चलो ये वाला मॉल भी होता है, आपको ब्रांडेड सूट भी कहीं से मिल जाते हैं, वरना तो आप सिर्फ अपने सिलवा के ही आप पहन रहे होते हैं सूट, तो वो चीजें खराब हो जाती हैं। मैं कहाँ से कहाँ आई सिर्फ और सिर्फ हसीब साहब की स्माइल के पीछे। उनकी जो स्माइल है, उनकी जो लाइफस्टाइल है, मुझे इतना था कि यार मैंने इनसे टाइम लेना है और मैं इनके पास पहुंचना है। आपको पता है कि लाइफस्टाइल और फिटनेस कितनी ज़रूरी है हमारी नॉर्मल रूटीन के लिए। अच्छा हसीब साहब, ने ये बताएं कि मुश्किल आई है इनके कम करने में? आपने ये सोचा कि आय हाय अब मुझे इतना कम करना पड़ेगा, किस तरह होगा, इसको ना नेगेटिव हुए? नहीं, कम करने की बात नहीं थी, वो सिर्फ ये था कि मैंने ना पूरी जिंदगी आई बीन मतलब मोटा ही रहा हूँ मैं, इतना ज्यादा वो नहीं पतला कभी, बहुत ज्यादा। और मतलब मैंने स्पोर्ट्स भी की, लेकिन वो जिस तरह इंजमामुल हक थे अपने टाइम में जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो उसी तरह का ही मेरा भी फिजिक इसी तरह की थी। लेकिन मुझे कभी भी ये नहीं लगा था कि जी मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन अब अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने कहा चलो ये एक दफा करके देखते हैं, और कोई चीज नामुमकिन नहीं है। और पूरा टाइम भी वो कोविड का चल रहा था, तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलें, खाना ना बाहर जाना है, ना खाना है, ना कुछ और है, तो चलो अपने आप को इधर से कट करना शुरू करते हैं। करते तो फिर मतलब आप सोचेंगे 2020 में मुझे ये बताया गया कि जी आपको कम करना है, 2021, 22 और अब ये 23 है, तो मैंने अभी उसको मेंटेन किया हुआ। ये बताएं, जब आप हेल्दी थे तो क्या मुश्किलात आई, और जब कम किया तो कैसा फील किया? सबसे पहले तो जी जब हेल्दी थे तो मास्टर्स में एक खातून को कहा कि आपसे शादी करनी है, तो उन्होंने कहा आप तो मोटे तो इस वजह से वो तो सबसे ज्यादा वो सबसे पहले वो चीज आई। तो मैंने कहा तो क्या मोटों का दिल नहीं होता, तो उन्होंने मेरी कोई बात का जवाब नहीं दिया। तो तकरीबन कोई 20 सालों के बाद मैंने उन्हीं खातून को दोबारा देखा और फिर मैंने अपनी बेगम का शुक्रिया अदा किया कि आप मेरी जिंदगी में आ गई। तो वो मेरे लिए वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है लेकिन मोहल्ले वाले अंधे नहीं होते। तो हमारे लिए तो अब जब आप स्मार्ट हुए और इतना बड़ा फर्क पड़ा है, वाकई पड़ा है, आपने सोशल मीडिया में धमाल डाल दिया, आपने एक पिक्चर लगाई, लोग पागल हो गए कि कैसे यार इतना हेल्दी बंदा एकदम श्रिंक हो गया और फिर से जवान हो गया। तो आपको कितने मैसेजेस आए, कितने मुबारक आए, और आपने कैसा फील किया? बहुत ज्यादा दिया, बहुत स्पेशल फील किया होगा। फेल्ट रियली वेरी नाइस, और एक आपको थोड़ा सा रिलीव्ड फील होता है और आपको अपनी
और जिसमें से बोझ निकलता हुआ नजर आता है, तो आप अच्छा यंग और फ्रेश नजर आते जी हैं। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल, जितने आप स्मार्ट होते हैं उतने आप यंग और फ्रेश होते हैं। अच्छा, मेंटल हेल्थ पे बात की जाए कि आप जब हेल्दी होते हैं तो आप थोड़े डिप्रेस होते हैं, लाइक लोग आपको बहुत कहते हैं हे मोटू कम खाया करो, मोटे हो गए हो, कुछ भी कहते हैं तो आपको बड़ा डिप्रेसिंग बड़ा, या कुछ लोग होते हैं उसको बड़ा इजी लेते हैं, यानी कि कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, हल्ला गुल्ला ये वो। आप कैसी पर्सनैलिटी देखिए है? जी, पहले ना एक बड़ा अजीब सा लफ्ज है, बड़ा प्यारा सा लफ्ज है। अगर आपके बारे में कोई चीज किसी को ना समझ आ रही हो तो कहता है हाय आओ क्यूट। तो वो जो क्यूट का लफ्ज है ना, वो क्यूट का लफ्ज चुपता होगा वो ना। हमारे जैसों के लिए ही है जी, जो मोटापे में होते हैं लोग और वो ये समझते हैं, तो वो क्यूट समझ के ही उसको अपनी एप्रिसिएशन ले लेते हैं कि चलो यार अच्छा क्यूट है। लेकिन एक बात बताऊं, क्यूट तो आप लगते थे और आप लोग जीने ही नहीं देते। जब आप पतले होते तो आप तुम वो हाँ तब जी। थे, लोगों की बातें बड़ी चेंज। अच्छा, कभी नेगेटिव हुए हैं आप? कभी भी आप उदास हुए हो? क्योंकि आपको हमेशा हमने हंसते मुस्कुराते भी देखा है, नहीं जी, तस्वीरें भी आपकी हमेशा की इतनी प्यारी स्मार्ट, कभी सीरियस नहीं देखा। मैंने हाँ जी, मेरी कोशिश ये होती है कि जी मैं अपनी जिंदगी के जो सारे मसाइल हैं वो मैं या तो खुद हल करूं या अल्लाह ताला के साथ बात कर लेता हूं, इससे अलावा वो नहीं है। या मेरे दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत चीजें होती, मैं कभी भी उनको पोर्ट्रे नहीं करता। मेरे बच्चे को कभी कोई बहुत ज्यादा टेंशन हो जाए तो बच्चों को, बेगम को बता देता हूँ कि यार ये अभी इस वक्त मेरे साथ मसला हुआ है, तो अगर मैं कोई गुस्से में आ जाऊं या मैं परेशानी में कोई बात करता हूं तो प्लीज उसको माइंड नहीं करें। बीइंग एन एक्टर आपको आपकी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है, जब कैमरे के सामने आते हैं और आप कहते हैं एक्शन, तो उसके बाद आपको उसी रोल में ढल जाना होता है जिसमें आप सामने होते हैं। तो जब आप सोशल मीडिया पे भी आते हैं तो सोशल मीडिया पे आपको भी वही चीज दिखानी है जो कि दुनिया देखना चाहती है। दुनिया आपकी दुख दर्द शायद नहीं सुनना चाहती और ना देखना चाहती है, क्योंकि उनके पास भी दुख दर्द बहुत ज्यादा है जिंदगी के। और अगर आप सोचें कि मैं आपको अपने दुख सुनाना शुरू करूं या आप मुझे सुनाना शुरू करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों रोने लग जाएंगे। हमारे ना जितने माँ बाप सब हैं वो बच्चों को कहते हैं कि आप नंबर 1 हो जाए, लेकिन मैं उन माँ बाप को बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया नंबर 1 के साथ नहीं चलती, दुनिया ओनली 1 के साथ चलती है। आपको ओनली 1 होना है और किसी फील्ड में भी आप हो सकते हैं, वो ओनली 1 हो जाए तो बिलीव यू मी, आपका बच्चा भी खुश, आप भी खुश। हर बंदे की अपनी पर्सनालिटी, अपनी खूबसूरती है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरती दी हुई, किसी को कोजा काला छोटा मोटा नहीं बनाया हुआ, इसलिए ये कंसेप्ट खत्म कर दिया जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हर इंसान डिफरेंट है। अगर वो बच्चा लाइक है घर में और वो बच्चा नालायक है तो इसमें उसको डिग्रेड करने की जरूरत नहीं है। देखें कि वो क्यों अपनी उस चीजों में है, वो बेहतर करे, उसके साथ और ये कोई एक उसकी हर बच्चे की एक यूनिकनेस है, वो आपने बस उसकी यूनिकनेस एक्सप्लोर करनी है। अगर वो यूनिकनेस एक्सप्लोर हो जाती है तो वो जो उसका दिल चाहता है वो करने दें, तो आपका बच्चा फिर सारी जिंदगी काम नहीं करेगा, सिर्फ प्यार करेगा और काम करेगा, अपने काम से प्यार करेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात करें। अच्छा हसीब साहब, मुझे ये बताएं कि आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है, ठीक है, कि आपने कम किया और करके दिखाया। जो लोग कहते हैं ना हमसे कम नहीं हो सकता, तो प्लीज आप ये देखें कि 2 महीने में 22 केजीज कम करना एक नॉर्मल बात नहीं है। इसके पीछे ये नहीं कि उन्होंने फाके किए, इसके पीछे कितनी स्ट्रगल है जो कि हम बता नहीं सकते। उनको खुद पता है कि वो जान सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह से। और डाइटिंग नहीं की, डाइटिंग लोगों ने बनाया हुआ है कि फाके। उन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके से अपनी डाइट को, अपनी रूटीन को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया। तो आप बताएं कि आप जिस तरह से चेंज अपने आप को किया और आप फ्रेश हैं, आपकी स्किन ढली नहीं है, इवन कि मुझे आप पहले से और फ्रेश और यंग बहुत शुक्रिया। इनको भी बताएं कि कैसे आप पतले हो सकते हैं। जी, पतले होने के साथ सिर्फ एक ही बात मैं कहूँगा कि आपके, वो मेरी अम्मा कहती होती थी कि आपकी ज़िंदगी में 24 घंटे हैं तो 8 घंटे आपने सोना होता है, 8 घंटे आपने काम करना है और 8 घंटे आपका जो दिल चाहता है वो करें। सिर्फ और सिर्फ खाना छोड़ने के साथ साथ जो चीज़ें आपने नहीं खानी, बस वो कभी होता था कि सिर्फ ज़बान का चटखोरेपन की वजह से आप बहुत सी चीज़ें खा जाते हैं कि अच्छा यार चलो दोस्तों के साथ बैठे हैं, ये करते हैं। तो मेरी वो कोशिश हुई कि अगर एक जगह दोस्तों के साथ खा लिया है तो फिर जो रात का खाना था वो नहीं खाना। इनको जगाएं, मोटिवेशन देके भाई पतला। देखिए जी, पतला होना वाकई ही मुश्किल नहीं है, लेकिन बस सिर्फ आपको कमिटमेंट चाहिए होती है, और कमिटमेंट आपको अपने आप को शीशे में देख के ही चाहिए होती है, और अपने आप से मोहब्बत। क्योंकि अगर आप देखें, मोटापे में भी जब मैं शीशे में देखता था तो मैं यही कहता था कि खान जी चुम्मी है आपको, लेकिन अल्टीमेटली अब आकर भी मैं यही बात ही कहता हूँ कि डबल चुम्मी है। आपने अपने आप को देखें, आप कम तो कर
लेते हैं, लेकिन अपने आप को उस जगह पे मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी आपने मेहनत की होती है वो दोबारा मेहनत अब उस तरह की नहीं हो पाएगी। लेकिन आपने अपने आप को अगर उधर ही मेंटेन कर लिया, 1-2 किलो आगे पीछे हो रहे हैं तो उधर ही रोक लेंगे तो जिंदगी ज्यादा बेहतर होगी। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि मेरा हार्ट का इशू हुआ, तो जब हार्ट के इशू के बाद डॉक्टर ने कहा कि जी अच्छा क्या, मैंने कहा अच्छा अब जितना वो डैमेज हो चुका है उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जितना बच गया है उसको बचा सकता हूँ, उसको बचा सकता हूँ, उसको बचाकर जिंदगी आगे चलाते उसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ 10,000 फीट से छलांग लगाई थी पैराग्लाइडिंग की, तो वो भी शुक्र है कि उस टाइम पे मेरा वजन कम हो चुका था, क्योंकि मेरे कोलीग थे उनका वजन ज्यादा था, तो उनको 2 पैराशूट लगे थे तो मुझे उस वक्त बड़ा, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि यार इट वाज नाइस। और मुझे वैसे ही ऊंचाई से डर लगता है, तो हम अपनी एक एक्सरसाइज के लिए गए थे, हमारे सुपीरियर ग्रुप के साथ हम गए और हमारे चेयरमैन साहब ने, हम टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहे थे। तो टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज में हमने छलांग लगानी थी सबने। वो कहते हैं कि जी एज ए टीम, वो मतलब यू जंप आई जंप वाला कॉन्टेक्स्ट था। तो आप सोचेंगे मैं जब जंप मार रहा था तो मैंने अपने चेयरमैन साहब को सिर्फ पीछे ये आवाज लगाई थी कि सर मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं लगा गया हूँ, मेरे लिए मुझे नहीं समझ आता। लेकिन those 45 seconds were the best time of my life, like seeing the world from a different lens, from a different view, और बहुत अमेजिंग था। तो मुझे अपने चेयरमैन साहब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब है, उनके साथ वो मुझे मोटिवेट करते हैं, और आई थिंक कि आपके पीछे जो मोटिवेशन फोर्स होती है, मेरे पीछे वो है। तो वो कहते हैं यार खान जी ये कर लेते हैं, तो सर आप कह रहे हैं आपके साथ होगा तो कर लेते हैं। तो उनके साथ वो जिंदगी की सारी जो डेयरिंग है वो मैंने इसी तरह ही की। वेरी नाइस। चलिए अब वीडियो को एंड करते जाते हैं, उसके साथ एक प्यारी सी स्माइल जो है आपके साथ मैं देना चाहती हूँ, इससे कीजिए ये। वाह, चलिए आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। एक तो जिंदगी जो है जी वो मुस्कुराने का नाम है, और प्लीज मुस्कुराते रहे। अगर आपके मेरे जैसे दांत खराब भी हैं या पीले भी हैं तो डजंट मैटर। आप आजकल फोटोशॉप आ चुका है, बहुत सी चीजें अच्छी हो सकती हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलने के लिए आपका दिन जो है वो स्माइल से शुरू कीजिए और एंड भी स्माइल पे कीजिए। और अभी जो जुनैरा बात कर रही हैं, और जुनैरा आपको उन लोगों से मिलवा रही हैं जो अपनी जिंदगी में अपने काम से, अपने नाम से और अपने विजडम से लोगों की जिंदगियों में खैर बांट रहे हैं। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और जुनैरा की बातों को इस बात के लिए सुने कि वो चूंकि फिटनेस की बात करती है, वो अपने आप को ठीक रखने की बात करती हैं, वो कहती हैं कि अपने आप से प्यार करें। तो ये सब चीजें अगर आप अपने आप से कर रहे हैं तो फिर किस बात की देरी है? प्लीज सब्सक्राइब करें जुनैरा का चैनल और देखें कि और कितने अच्छे लोग आते हैं और ये कितने अच्छे लोगों से मुलाकात करवाती हैं आपकी, जो कि अपनी जिंदगी को बदल चुके हैं सिर्फ अपनी स्माइल, अपनी फिटनेस और अपनी सोच से। जबरदस्त। थैंक यू सो मच।